क्योंकि सलवा की जो आईज है वो हुडी आईज है एंड उसको किस तरीके से कवर किया जाएगा। सबसे पहले हमने क्या करना, ऊपर देखेंगे सलवा, अभी हम ऊपर कुछ नहीं कर रहे, हम पहले अंडर आई करेंगे। अंडर आई हम करके आपको डिफरेंस देखिएगा कि आंखों का किस तरीके से आपको आंखें खुली भी लगती हैं। और मेक श्योर करें जब भी आप कलर लगाते हो तो उसको फैलाएं, कलर लगाते हुए डरे नहीं। हम जो लगा के छोड़ देते हैं, जितना आप ब्लेंड करेंगे उतना खूबसूरत होता जाएगा। तो हम इसको ब्लेंड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमने नीचे देखेंगे सॉलिड, उसी को हमने डार्क ब्राउन को ही हमने डी शेप में लगा दिया इस तरीके से करके, और सेंटर में से उठाएंगे। सही, ताकि आईज बड़ी लगे। हाँ बिल्कुल सही सही। अच्छा वाजिद, जो ये जैसे आईज का लाइट मेकअप है, डार्क मेकअप है, तो ये जो डार्क मेकअप है ये इसमें आप क्या क्या चीजें हैं जो ज्यादा ऐड कर रहे हैं, यानी क्या क्या चीजें हैं जो एक लाइट आई मेकअप से चेंज हो? ओके, हमने क्या किया, सबसे पहले तो हम मैट फिनिश कलर ही लगा रहे हैं, डार्क ब्राउन, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे लगेगा कि मुझे कोई और कलर ऐड करना है तो लगाऊंगा, अदरवाइज क्या है मैं हल्का सा डल गोल्ड शेड लगा के उसको बैलेंस फिनिश करूंगा, ठीक है। क्योंकि बहुत ज्यादा मेकअप लगाना कोई आर्ट नहीं है, बहुत ज्यादा मेकअप लगा के आप क्या अपने आप को छुपा देते हैं, आपकी अपनी ब्यूटी खत्म हो जाती है। बिल्कुल, और हमारा कॉन्सेप्ट यही था, और वाजिद जो है वो यही आपको करके दिखा रहे हैं कि चाहे मेकअप लाइट हो या चाहे मेकअप डार्क हो, अच्छा लगना चाहिए, जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा कुछ लोग होते हैं जो ड्रेस जैसे फॉर इंस्टेंस ग्रीन पहना है तो लाजमी है कि आई शेड ग्रीन होगा, इसके बारे में जरा एजुकेट करिएगा वाजिद। कुछ लोग नहीं, अभी तो कल मैं एक ब्राइड बना रहा था, मुझे पिंक लगाए, पिंक लगाया, सिल्वर लगाया। मैंने बोलती कल मेरा गोल्डन हो गया है। मैंने बोला गोल्डन हो गया तो तुम सिल्वर के चक्कर में बुरी लगने लगोगी ना बेटा, ये मैं कैसे करूं? तो बोलती नहीं आप, मैंने बोला अच्छा पहले मैं कर लूं, फिर मुझे बोलना। जब मैंने पूरा कर लिया तो बोलती हाँ आप सही कह रहे थे। सो आपको अच्छा, बहुत सारे जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, स्टाइलिस्ट हैं, वो गाइड नहीं करते हैं क्योंकि उनको मेहनत करनी पड़ती है। वो जो आपने जैसे बोला तो ऐसे ही कर दे, आप ही ने बोला था, तो फिर आपका कोई कमाल नहीं है इसमें। बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ओके, तो अभी हम इसको कलर को ब्लेंड करेंगे इस तरीके से, ठीक है। और इसलिए आप देखेंगे ये जो ड्रेसेस का जो कलर है उसके साथ आईज की, लिप्स की टोन भी जा रही है। अभी हम आपको दूसरे लाइक लिपस्टिक भी दिखाएंगे, तो कुछ ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल ऑफ जा रहा हो ड्रेस के हिसाब से। ओके, अब हम इसमें अगेन थोड़ा सा गोल्डन लगाएंगे सिर्फ लिड पे, ताकि आंखें एनहांस हो जाए। ठीक है, सेंटर में। सही। अच्छा, हाइलाइटर जब आप लगाते हैं वाजिद, तो मैंने देखा है बहुत ज़्यादा जो एक अच्छी टिप है वो ये कि बहुत ज़्यादा आप उसको रब नहीं करें, बहुत ही हल्के हाथ से या हल्के स्ट्रोक से लगाएं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, और जहाँ पे आपको ज़्यादा शाइन चाहिए उस जगह पे थोड़ा सा ब्लेंड करें ताकि वो एनहांस हो जाए। सही। ओके, अच्छा जितने भी वेलवेट आई शेडो हैं, ये चॉकलेट का पैलेट है, और यूजुअली लोग क्या करते हैं कि इन शेड्स को आप डायरेक्ट गीला करके लगाते तो ये जम जाते हैं, जो वेलवेट वाले आजकल आए हुए हैं। तो सबसे पहले उनको क्या करना है, अपनी सूखा हुआ ड्राई शेडो लगाने लाइक दिस, ठीक है, हल्का सा। हाँ, ये लगाया आपने, उसके बाद आपने फिंगर को गीला करके उसको ब्लेंड करिए लाइक सी, बहुत स्मूथली ये ब्लेंड हो जाता है। अच्छा, वो जो हम ब्रश को भरती हैं लिटरली पानी में और उसके बाद लगाते हैं, वो पैच नहीं बनता, आप खोलो सी, ठीक है, तो ये आपका आराम से लग जाता है। अच्छा, क्योंकि हम आईलैशेस लगा, हमारे पास टाइम है? हाँ बिल्कुल टाइम है, आप आराम से लगाएं। तो हम आईलैश लगाएंगे, आराम से लगाइए। आईलैशेस एक बड़ा टेक्निकल काम है भाई। अच्छा खासा आई मेकअप खराब हो सकता है अगर आंसू आने शुरू हो जाए, तो आईलैशेस अभी हम बहुत गौर से देखेंगे। और लैशेस की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अच्छा, डिफरेंट टाइप तो होती है, लेकिन अच्छा लैश को आप अगर आप 3D आईलैशेस हैं, लोग बोलते हैं जी हमने 4000 का आईलैश खरीदा है, 2000 का लिया है या 1500 का लिया, तो हम उसको काटेंगे नहीं। सो मेक श्योर करें जब भी आप आईलैशेस लगाएं तो आउटर साइड, इधर से आउटर साइड आप काट दें ताकि आपकी अपनी आंखें लगे, फेक ना लगे। तो मैंने आखिर के ये 5-6 काट दिए सी। जबरदस्त। ये वाजिद, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप इसलिए भी है कि मैं कुछ मेकअप आर्टिस्ट को जानती हूँ, उनके मेकअप की एक सिग्नेचर चीज होती है कि ब्राइड जो है ना थोड़ी सी स्क्विंट लगने लग जाती है बिकॉज़ ऑफ दिस, क्योंकि वो काटते नहीं है और फिर बैलेंस नहीं करते, लगाते नहीं, उठाते नहीं है। सो मेक श्योर करें कि आईलैशेस को काट लें। उसके बाद आपने क्या करना है, लैश गम लिया आपने, ठीक है, और फिंगर टिप की मदद से आपने पूरे लैश पे लगाया, ठीक है, इस तरीके से। ये उसके साथ ही जो ग्लू आती है, गम आती है, वो दूसरा गम है। और उसको लैश लगाने से पहले आपने उसको ऐसे शेप दे देना है लाइक दिस, ठीक है, ताकि लगाते हुए आसानी हो। सही सही, ठीक है। और मेक श्योर करें, मेक श्योर मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ कि ये
लोगों के दिमाग में उतर जाए चीज़। बिल्कुल बिल्कुल। बाद में मसला ना हो कि वो आपने ये बताया था, वो बताया था। और इसको ड्राई होने की, इस पर फूंक ना मारें आप, फूंके आप, क्योंकि आप बहुत सारे लोग देखते हैं मुंह से पिन खोल देते हैं, तेल को हम सर में फंसा लेते हैं, फूंक मारते हैं। फूंक नहीं मारें कि अल्लाह ना करे अगर आपको कोई बीमारी है तो आप ट्रांसफर कर रहे हो। कुछ लोग होते हैं जो आपकी लैश लगा के आईज पे भी फूंक मार रहे होते हैं, तो आप इन सब चीजों को अवॉइड करें। ओके, सो आपने आँख खोले और नीचे देखें, सिर्फ लैश लाइन के साथ इस तरीके से आपने लगाना है ये। सही। और ये जो खूबसूरत से यहाँ पे आप ड्रेसेस देख रहे हैं, ये हैं बिलाल परवेज़ के, ज़ौक़ ब्रांड के। आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, कॉल्स हमें कर सकते हैं, कोई फरमाइश बिल्कुल। लेकिन